हेलो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर वन प्रकरण को पढ़ेंगे। वन प्रकरण को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा व्याकरण के बारे में जान लेते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो आइए व्याकरण को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है। इसकी इकाइयों में वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि प्रमुखता से जाने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे व्याकरण एक शब्द शास्त्र कैसे, जिस तरह से रामायण एक शास्त्र है, महाभारत एक शास्त्र है जिसमें रामायण में कथाएं, कहानी एक जगह पे लिखी हुई तो एक शास्त्र में लिखा हुआ, उसी तरह से व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसमें शब्दों की उत्पत्ति यानी कि उसका जन्म कहाँ से हुआ है, उसके बाद उसका विकास कैसे हुआ है, उसका अर्थ क्या है, उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, इस सारी चीजों का एक साथ ज्ञान, एक साथ कहने का मतलब सम्यक ज्ञान। सम्यक का मतलब होता है एक साथ जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो एक व्याकरण कहलाता है। और इस व्याकरण में जो हमारा आता है वर्ण आता है, शब्द आता है, वाक्य आता है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और आगे जितनी भी चीज है वो सारे किसमें आते हैं, व्याकरण में। तो हम व्याकरण को एक शब्द शास्त्र कहते हैं। तो व्याकरण का यही डिफिनेशन है कि व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है। इसकी इकाइयों में वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि प्रमुखता से जाने जाते हैं। तो ये व्याकरण का डिफिनेशन हो गया। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वन प्रकरण वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग व्याकरण को लिख लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। चलिए हम व्याकरण का डिफिनेशन जान लिए। अब जो मेरा चैप्टर था मेन वन प्रकरण, उसके बारे में जानेंगे। और वन प्रकरण में सबसे पहले वर्ण को जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। टुकड़ा हो सकने की स्थिति में इन्हें अक्षर कहते हैं। अब देखिए, अब अपने मुंह से एक अक्षर निकालिए अ। तो अ क्या है, यहाँ पे एक वर्ण जैसा है, इसमें कोई दूसरा अक्षर की सहायता नहीं है। और अगर टुकड़ा हो गया, अगर टुकड़ा हो जाने की स्थिति में जैसे कि आप क अक्षर निकाले तो क, इसमें क्या आता है, लास्ट तक अ आता है, तो इसमें दूसरे वर्ण की सहायता है अ का। तो इसका अगर वर्ण का अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। तो ये भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। अगर कहीं पे आ गया कि टुकड़ा हो सकने की स्थिति में इन्हें क्या कहते हैं तो आप लिख दीजिएगा अक्षर। लेकिन वर्ण और अक्षर दोनों को हम एक साथ, मतलब कि वर्ण को अक्षर भी कह सकते हैं और अक्षर को वर्ण भी कह सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे वस्तुतः व्यवहार में वर्ण और अक्षर में कोई अंतर नहीं किया जाता, इसीलिए वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अब देखिए, सामान्य जो हमारा जो जीवन होता है उसमें क, अ ये सब एक साथ चलता रहता है, तो इसीलिए हम वर्ण को अक्षर भी कहते हैं या अक्षर को वर्ण भी कहते हैं। तो इसलिए इसमें दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे वर्ण दो प्रकार के होता है, एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। तो हम आगे स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे, तब तक आप इसको लिखिए। आइए हम वर्ण जान लिए कि क्या क्या होता है। वर्ण का डिफिनेशन देख लिए, वर्ण कितने प्रकार का होता है वो भी जान लिए। तो वर्ण हमारा दो प्रकार का होता है, एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। तो सबसे पहले हम स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे कि स्वर वर्ण कहते किसे। तो आइए स्वर वर्ण का डिफिनेशन देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो हमारा स्वर वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखिए इसका उच्चारण करके देखिए स्वर वर्ण का, जैसे कि अ, आ, ई, इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता होगी नहीं। लेकिन उसी तरह से क को देख लीजिए। अब क को देखिए, क लास्ट में क्या आता है, अ आता है, तो इसमें कौन सा वर्ण का सहायता हो गया, अ का। अब ख का उच्चारण करके देखिए, ख लास्ट में क्या आता है, अ, तो इसमें अ आता है, तो इसमें कौन सा वर्ण का सहायता हो गया, अ वर्ण का। तो क, ख इस तरह का वर्ण में दूसरे वर्ण की सहायता होती है, लेकिन स्वर वर्ण में किसी अन्य वर्ण की सहायता होगी नहीं, सिर्फ उसका अपना ध्वनि होगा। जैसे कि अ, इसमें सिर्फ उसका अपना वर्ण है, तो इस तरह से इसको क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा उसको समझाते हैं। तो देखिए, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है तो उसे डैश वर्ण कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण, एक दे देगा आपका दीर्घ संधि और एक दे देगा आपका फ्लूट स्वर। तो आप इसमें क्या लगाइएगा, स्वर वर्ण। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। अब देखिए आगे, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 13। तो ऑप्शन में दे देगा आपका 12, 11, 13, 14। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाइएगा, 13। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। ये हो गया। अब
13 जो स्वर वर्ण है वो कौन कौन सा है, तो वो भी आइए देख लेते हैं। तो अ आ ई उ री ली ए आई ओ औ। तो ये सब हमारा कौन सा वर्ण हो गया, स्वर वर्ण हो गया। अब गिनती कर लीजिए, 13 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारा स्वर वर्ण की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। अब देखिए यहाँ पे स्वर वर्ण भी है वो 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन से होता है 3 प्रकार, देखिए पहला आ गया हर्ष स्वर या मूल स्वर कहते हैं, दूसरा हो गया दीर्घ या संधि स्वर हो गया, तीसरा हो गया प्लुत स्वर हो गया। तो ये हमारा स्वर वर्ण का डिफिनेशन हो गया। और स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक हर्ष या मूल स्वर, और दूसरा हो गया दीर्घ या संधि स्वर, और तीसरा हो गया प्लुत स्वर। तो ये हमारा स्वर वर्ण का डिफिनेशन हो गया। स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है, ये हो गया। अब हम आगे स्वर वर्ण का जो पहला हो गया हर्ष स्वर या मूल स्वर, इसका डिफिनेशन जानेंगे। तब तक आप इतना लिखिए और समझिए। आइए हम स्वर्ण वर्ण जान लिए कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार का होता है, हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक हो गया हमारा हर्ष स्वर या मूल स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर या संधि स्वर, तीसरा हो गया प्लुत स्वर। अब देखिए पहला जो हमारा है हर्ष स्वर या मूल स्वर, इसके बारे में जानते हैं कि हर्ष स्वर या मूल स्वर कैसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हर्ष स्वर या मूल स्वर, इसका सिर्फ एक लाइन में डिफिनेशन, वो भी छोटा सा। देखिए कितना एक छोटा सा में सारा डिफिनेशन इतना बड़ा सा इसमें आ गया है। एकमात्रो भवित हर्षव। अब इसका मतलब क्या होगा, एकमात्रो भवित हर्षव का। अब देखिए इसका डिटेल पूरा जानते हैं कि क्या होता है। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वह हर्ष या मूल स्वर कहलाता है। एक मात्रा का, एक मात्रा कहने का मतलब कि कुछ क्षण का लगता है जो समय, उसे हम कौन सा स्वर बोलेंगे, हर्ष स्वर या मूल स्वर। अब देखिए हर्ष स्वर या मूल स्वर कौन कौन सा है देखते हैं। हर्ष स्वर या मूल स्वर इनकी संख्या कितनी है, 5 है। और कौन कौन सा है, देखिए अ ई उ री। ये कौन सा हो गया हमारा हर्ष स्वर या मूल स्वर। तो हम इस ई को कौन सा ई बोलते हैं, हर्ष ई बोलते हैं। इस उ को कौन सा उ बोलते हैं, हर्ष उ बोलते हैं। इसको कौन सा बोलते हैं, हर्ष री बोलते हैं। इसको कौन सा बोलते हैं, हर्ष री बोलते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो गया, हर्ष स्वर या मूल स्वर हो गया, जिसमें कितने मात्रा का समय लगता है, तो 1 मात्रा का समय लगता है। और इनकी संख्या कितनी है, 5 है। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, 5 है। और कौन कौन सी है, तो अ ई उ री। तो ये सब हमारा कौन सा स्वर हो गया, हर्ष स्वर या मूल स्वर। तो जिसमें 1 मात्रा का समय लगता हो उसे हर्ष स्वर या मूल स्वर कहते हैं। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया। आप इसे लिखिए तब आगे समझाते हैं। अब चलिए स्वर वर्ण में पहला देख लिए हर्ष स्वर या मूल स्वर क्या होता है। अब इसका दूसरा देखते हैं, जो दूसरा प्रकार था इसका सो दीर्घ या संधि स्वर। अब इसका भी एक लाइन में और वो भी छोटा सा डिफिनेशन। इसका क्या है, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। अब इसका मतलब क्या है देखते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ या संधि स्वर कहलाता है। 2 मात्रा, जैसे कि हर्ष स्वर में था कितने मात्रा का समय लग रहा था, 1 मात्रा का। और इसमें क्या है, दीर्घ या संधि स्वर में 2 मात्रा का। अब इसका दूसरा और एक डिफिनेशन है, पहले उसको समझते। देखिए किसी न किसी संधि के आधार पर 2 मूल स्वरों से बने हुए स्वरों को हम कौन सा स्वर कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 2 स्वरों से बने हुए, 2 मूल स्वरों से। तो 2 मूल स्वर कैसे हो गया, जैसे कि अ और अ, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, आ। तो ये क्या हो गया हमारा संधि, मतलब दोनों में क्या हो गया, सम यानी कि जोड़ हो गया। तो इसको कौन सा बोलेंगे, संधि स्वर। इसका 2 तरह से डिफिनेशन होगा कि जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ या संधि स्वर कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनेशन हो गया, किसी न किसी संधि के आधार पे 2 मूल स्वरों के जो बना हुआ स्वर होगा उसे कौन सा स्वर बोलेंगे, संधि स्वर बोलेंगे। अब इस दीर्घ स्वर या संधि स्वर इसकी संख्या कितनी है, 8 है। कौन कौन सा है, आ ई उ री ए आई ओ औ। कितने हो गया, 8 हो गया। तो इसमें देखिए जैसे कि इसमें 2 मात्रा कैसे लगा, जैसे अ था इसमें कितना मात्रा लग रहा था, पहले 1 मात्रा, फिर दूसरा अ आ गया तो कितना मात्रा हो गया, 1 मात्रा। तो दोनों मिलाकर कितना मात्रा हो गया, हमारा 2 मात्रा हो गया। तो जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है तो उसे हम कौन सा स्वर बोलेंगे, दीर्घ या संधि स्वर बोलेंगे। और यहाँ पे जो दूसरा डिफिनेशन था तो इसका भी इसमें आगे एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में आ गया हमारा, किसी न किसी संधि के आधार पर जो 2 मूल स्वरों से बने हुए स्वर को हम क्या बोलते हैं, संधि स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे एक मूल स्वर हुआ और ये एक दूसरा मूल स्वर हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कौन सा स्वर बनेगा, संधि स्वर बनेगा, यानी कि आ। इसमें कितनी मात्रा का समय लगेगा, 2 मात्रा का समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आ ई उ ये है, ये किसी न किसी 2 मूल स्वर से बना हुआ है, तो इसलिए इसको कौन सा स्वर बोलेंगे, दीर्घ संधि
इसमें मतलब कि दीर्घ संधि होता है, तो दीर्घ संधि होता है तो इसके कारण इसको हम कौन सा बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे। जिस तरह से देखिए ई हो गया एक हमारा हर्ष ई और दूसरा हो गया हर्ष ई, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ ई। तो इसमें कौन सा हो गया, संधि, दीर्घ संधि हो गया। दीर्घ संधि यानी कि 2 मात्रा का समय लग जाएगा, तो इसको कौन सा स्वर बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे या संधि स्वर बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया दीर्घ या संधि स्वर का डिफिनीशन। आप इसे लिखिए तब तक के लिए। अब चलिए स्वर वर्ण में पहला प्रकार पढ़ लिए हर्ष स्वर या मूल स्वर, दूसरा पढ़ लिए दीर्घ स्वर या संधि स्वर। अब तीसरा वारी है यानी कि प्लुत स्वर के बारे में। आइए प्लुत स्वर किसे कहते हैं, इसका भी देखिए, इसका भी एक लाइन में डिफिनीशन छोटा सा, त्रिमात्रस्तु प्लुतु गेयो, त्रिमात्रस्तु प्लुतु गेयो। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाता है, 3 मात्रा। अब यानी देखो उसमें हर्ष स्वर या मूल स्वर में कितना मात्रा था, 1 मात्रा। दीर्घ स्वर या संधि स्वर में कितना था, 2 मात्रा। अब हमारा प्लुत स्वर में कितना मात्रा हो गया, 3 मात्रा। अब देखिए इसका 3 मात्रा हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या हम बता रहे प्लुत स्वर के बारे में, जिसमें प्लुत स्वर दिखाना होता है उसके सामने 3 लिख देते। ये जो हमारा 3 है ये हमारा हिंदी का जो संख्या होता है, जैसे ये हमारा हो गया इंग्लिश का संख्या यानी कि 1 ऐसे लिखते हैं, और ये जो हमारा हो गया ये हिंदी का संख्या होता है, उसके सामने क्या लिख देते, 3 लिख देते हैं। अब इसका आगे देखिए, इसका कोई पृथक संकेत चिन्ह नहीं होता है, इसका कोई अलग से पृथक संकेत चिन्ह नहीं होता है। जैसे कि हमारा था हर्ष स्वर में, देखिए यहाँ पे समझाते हैं, हर्ष स्वर में था अ, तो ये इसको देखकर हम पहचान लेंगे कि ये हमारा हर्ष स्वर है। अब देखिए यहाँ जैसे कि आ था तो इसको पहचान लेंगे हम कि ये कौन सा था, दीर्घ स्वर था या संधि स्वर था, तो इसको हम देख के पहचान लेते हैं कि अ जो है हमारा हर्ष स्वर है, आ जो है हमारा दीर्घ स्वर है। लेकिन जो प्लुत स्वर है इसमें कोई अलग से चिन्ह होता ही नहीं है, तो इसीलिए जहां भी प्लुत स्वर हमको दिखाना होता है उसके सामने क्या लिख देते हैं, 3 इस तरह का चिन्ह लिख देते हैं, यानी कि ऐसे करके ऐसे, इसको 3 बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, तो इस तरह से बोलते हैं। ये हमारा 3 लिखकर प्लुत स्वर को दर्शाते हैं। अब आगे देखिए प्लुत स्वर का उपयोग कहाँ होता है, जब हम जोर या देर तक चिल्लाते हैं तो इसमें कौन सा स्वर का होता है, फिर प्लुत स्वर का होता है। जब हम जोर से चिल्लाते हैं या देर तक चिल्लाते हैं तो उसमें कौन सा स्वर का प्रयोग होता है, प्लुत स्वर का होता है। अब प्लुत स्वर का जो ज्यादातर प्रयोग होता है वो वेदों में होता है या संगीतों में होता है, वेदों में या संगीतों में। जैसे कि वेद में कोई मंत्र बोलते बहुत जोर जोर से बोलते हैं, जैसे संगीत हो गया तो बहुत जोर जोर से बोलते, जोर जोर से गाते हैं, जोर जोर से यानी कि चिल्लाकर बताते हैं। जिस तरह से देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे हे राम अत्र अगस्त, हे राम यहाँ आओ, तो हे राम, तो ये हमारा कौन सा स्वर हो गया, प्लुत स्वर हो गया। तो इसको दर्शाने के लिए हम सामने क्या लिख दिए, 3 जैसा चिन्ह लिख दिए, तो ये हमारा कौन सा स्वर हो गया, प्लुत स्वर हो गया। तो हम पढ़ लिए सारा स्वर वर्ण कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है, हर्ष स्वर या मूल स्वर। तो हर्ष स्वर या मूल स्वर में कितनी मात्रा का उच्चारण लगता है, 1 मात्रा का। अब दूसरा हो गया हमारा दीर्घ स्वर या संधि स्वर, इसमें कितनी मात्रा का उच्चारण लगता है, 2 मात्रा का। तीसरा हो गया हमारा प्लुत स्वर, इसमें कितनी मात्रा का समय लगता है, तो 3 मात्रा का। अब इसका कोई अलग से चिन्ह नहीं होता है तो उसको सामने कैसे लिख देते हैं, 3 लिखकर उसको दर्शाते हैं कि ये हमारा प्लुत स्वर है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है प्लुत स्वर का, जोर से चिल्लाने में या देर तक चिल्लाने में, उसमें कौन सा स्वर का उपयोग होता है, प्लुत स्वर का होता है। और ज्यादातर इसका उपयोग फिर वेदों या संगीतों में होता है। तो ये हमारा हो गया सारा स्वर वर्ण का हो गया सारा, कि स्वर वर्ण क्या होता है, इसका डिफिनेशन कितने प्रकार का होता है, ये सारा हम पढ़ा दिए। अब जो अगला होगा हमारा वो व्यंजन वर्ण होगा, तो हम अगले क्लास में हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिए, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।